कल हमने सिद्ध रस का साहित्य के अर्थ बारे पढ़ा, में बात उसके करते लक्षण हैं। पढ़े सिद्धों और ने आज हम बौद्ध धर्म के वज्रायन रस तत्वों 9 रस जो के आचार्य प्रचार भरत करने मुनि के ने लिए जो और साहित्य अन्य जिन आचार्यों भाषा ने में माने लिखा, हैं उन 9 वह रसों पर हिंदी चर्चा के करेंगे। जो सिद्ध साहित्य तो की 9 रसों की जब हम बात करते हैं परिधि में तो आता उसमें है। श्रृंगार रस, राहुल हास्य रस, सांकृत्यायन ने करुण 84 रस, सिद्धों के वीर नाम रस, का रौद्र उल्लेख किया रस, है, विभत्स जिनमें रस, सराहपा भयानक रस, का आरंभ अद्भुत माना रस जाता है। और शांत रस आते हैं। इन सिद्धों में तो सबसे पहले हम बात करें शबरपा, श्रृंगार रस की। लुईपा, श्रृंगार रस को दोंभिपा, रसों का कणहपा राजा कहा जाता और है, रस राज कहा कुक्कुरिपा जाता है। हिंदी के मुख्य और सिद्ध कवि हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने इसे हम इन आनंद व सिद्धों के मधुरता बारे में प्रदान करने वाला उनके कहा जीवनी, है। उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व के श्रृंगार बारे में बात शब्द करें श्रृंग तो और आर सरहपा के योग से सिद्ध बना जो है। रहे हैं, श्रृंग का ये अर्थ है कई कामोद्रेक नामों से का राहुल, उठाव, भद्र, सरोज, वज्र और आर का नाम अर्थ से है भी जाने वृद्धि जाते या हैं। गति। तो इनकी कुल रचना के मिलाकर विषय में श्रृंगार का सभी जो अर्थ विद्वान होता है यद्यपि एक मत वो नहीं हुआ हैं। नायक और राहुल नायिका के सांकृत्यायन हृदय जी ने में इनका समय वासना रूप में 1759 स्थित जो ईस्वी माना रति है। का भाव है, वो इसमें भाव अधिकांश विद्वान उद्रेक सहमत हैं। होना, इनके अपने द्वारा रचित अनुभाव, 32 विभाव, ग्रंथ बताए अनुभाव, जाते हैं, संचारी भावों के जिनमें संयोग से दोहा कोश श्रृंगार हिंदी की रस रचनाओं में निष्पन्न प्रसिद्ध है। होता है। इन्होंने पाखंड, तो आडंबर श्रृंगार का रस विरोध किया और इन्होंने के सहज 2 रूप माने भोग जाते मार्ग हैं। से जीवन पहला की संयोग श्रृंगार जो और यात्रा दूसरा है वो वियोग आगे की श्रृंगार। ओर बढ़ती हुई मानी जब हम और गुरु सेवा के संयोग लिए श्रृंगार की महत्व बात दी। करते हैं उनकी भाषा सरल तो रही है, संयोग श्रृंगार सहज में रही है, सुखद गेयात्मक स्थितियाँ, रही है। इनके जो नायक और नायिका के काव्य मध्य में प्रेम भाव का है वो वह सहज रूप रूप में प्रवाहित जिसमें मिलन का भाव होते हो, हैं। वह भाव इसके अंदर हमें कुछ दिखाई पंक्तियाँ देता इनकी है। हम देखें और उदाहरण ये के रूप में, श्रृंगार है वो तो प्रकृति के साथ नागिन जुड़कर बिंदु हर निरवि चीज़ उन्हें न सुखद शशि दिखाई मंडल देती है। जैसे चिराहा सहाबे एक उदाहरण के रूप में अगर हम मुकद समझें, अजूरे देखी उजू रूप छाड़ी लोचन मालेजू ललचाने, वे बंग हरखे निअहि जनु दोहिमा निज निधि जाहू पहचाने। रे लांग आपके हाथेरे नेत्रों में कापान प्रेम सा भरा है लो और दापन इसी कारण अपने आपको आपा बूझती हर प्रकृति का नियनुमान। रूप मनोरम और अब सुखदायी दूसरे हम प्रतीत होता सिद्ध है। संत की बात करते दूसरे हैं, रूप में हम देखें शबरपा। वियोग श्रृंगार। इनका जन्म जहाँ हम क्षत्रियकुल वियोग में की बात करते हैं 1780 तो ईस्वी उसमें में और हुआ। नायक और नायिका के 780 मध्य ईस्वी जो में हुआ। विरह का पक्ष है, शरपा से इन्होंने ज्ञान जुदाई प्राप्त का किया जो था। पक्ष है, शब्दों का उसमें सा जीवन व्यतीत करने के प्रेम का कारण ही वो रूप इन्हें निकल के शबरपा आता है कहे जिसमें जाने वो लगे। प्रकृति के साथ चर्या जुड़कर पद जो चीज़ इनकी प्रसिद्ध संयोग में पुस्तक है। सुखदायी लगती है, इन्होंने माया वो मोह चीज़ से उसे दूर रहने वियोग के में जीवन दुखदायी को लगती परिवर्तित है। करने पर बल दिया। जैसे कि उदाहरण के इनकी रूप में हम कविता की देखें पंक्तियाँ अगर हम कि देखें नयनों तो को हेरी रोने दे, ये मेरी तैला मन बाड़ी संकीर्ण न बन, खसमे प्रिय संकुला बैठे हैं, आँखों शुक्रिये मेरे ओझल हो कपासु गए, कुटीरा। नहीं वे तो कहीं किस तरह से मोह यहीं से बैठे दूर हैं। रहने की बात ये करते हैं। साकेत की इन पंक्तियों में उर्मिला के लुईपा उन्माद नामक अगले सिद्ध संचारी भाव संत की हैं। अभिव्यक्ति हुई है, ये राजा जिसके कारण वह धर्मपाल अपने के प्रियतम शासनकाल के में वियोग में बावली सी होकर इनका उन्हें जन्म अपने हुआ। हृदय के भीतर शरपा ने धारण अवस्थित शरपा के समझती ये है, शिष्य उनका रहे। आभास पाती इनका है साधना और को संचारी देखकर भावों के संयोग से ही उड़ीसा के जो उसका राजा जो थे रति का तत्कालीन, भाव है वो इनके शिष्य वो हो गए। श्रृंगार रस 84 की सिद्धों में इनका वियोग सबसे पक्ष ऊंचा की अभिव्यक्ति स्थान माना करता जाता है। है। तो इस और तरह इनकी से ये कविता श्रृंगार में रस हुआ। रहस्यात्मकता दूसरा रस हम दिखाई देखते देती हैं है। हास्य रस, अगले संत जहाँ हैं हास्यात्मकता की अभिव्यक्ति दोंभिपा। या कहें मगध के हास्य क्षत्रिय रस वंश की में रूप 840 में ईस्वी के होती है। लगभग इनका जन्म माना जाता है। विकृत आकार विरूपा प्रकार, से इन्होंने दीक्षा वेशभूषा, ली थी। वाणी, इनके द्वारा रचित चेष्टा 21 ग्रंथ आदि बताए को जाते हैं, देखने से जिनमें डोंभी हास्य रस गीतिका, की योगचर्या निष्पत्ति होती है। आदि विशेष प्रसिद्ध हास्य हैं। रस जो भाव है वो इनका 2 प्रकार के कविता का माने जाते उदाहरण अगर हैं, हम देखते हैं आत्मस्थ तो है और परस्थ। गंगा जमुना आत्मस्थ माझेरे हास्य बहर केवल बिहारी हास्य के विषय को देखने मात्र से ताही उत्पन्न होता है, बुड़िली मातंगी जबकि परस्थ कोई आली हास्य ले दूसरों पार को करे। हंसते हुए देखने से बहातु प्रकट होता डोहू है। बहा तो यो हास्य डोबी की जो न्यूनतम वाटत और अधिकतम की भइल दृष्टि है उछारा उसको भी कई सद्गुरु रूपों पाऊ में पय बांटा गया जाए है। पुनु और हास्य रस जिनपुरा। में जो उदाहरण के अगले रूप में संत हम हैं देखें कणहपा। तो इनका उसमें हम जन्म कर्नाटक देखते हैं, में जेहि 820 दिसी ईस्वी नारद में माना जाता बैठी है। फूली, बिहार के सोमपुर सो स्थान दिसी में ये रहते थे। तेहि न विलोकी जालंधर भूली, पा इन्होंने अपना पुनि पुनि मुनि जालंधर पा उकसही को इन्होंने अपना अकुलाही, गुरु बनाया। देखि कई सिद्धों दशा ने इनकी हर गन शिष्यता को मुस्काई। स्वीकार किया।
इसी रूप में अगर हम दूसरा उदाहरण देखें 74 ग्रंथ तो बताए जाते हैं, जिनमें अधिकांश विंध्य के दार्शनिक वासी विषयों पर उदासी तपोव्रतधारी रहस्यात्मक महाबिनु भावनाओं से परिपूर्ण नारी गीतों की दुखारे रचना करके हिंदी के गौतम कवियों तिये में तरि अपना तुलसी सो कथा सुनी विशेष भे स्थान रखते हैं। मुनि वृंद सुखारे इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी हुए हैं खंडन सिला किया। सब इनकी चंद्रमुखी कविता का एक उदाहरण अब हम परसे देखते हैं पद मंजुल तो कंज है तिहारे कि नहीं आगम भली वे रघुनायक जो पुराणे करुणा करी पंडित कानन मान को बहंती पगु धारे। तो पक इस सवैया सिरिफल छंद में अली तुलसीदास जी ने जिम शिष्टापूर्वक वाहे हास्य रस की अवतारणा की है। इसका वर्ण्य अगले विषय संत राम हैं का विंध्यागिरी पूरी पा पर पदार्पण है, इनका जिसमें जन्म प्रसन्न कपिल होकर वस्तु तपस्वी के जन इस बात की एक ब्राह्मण उत्कंठ वंश लालसा में करने माना लगे जाता कि है। उनके चरण कमलों इनके के जन्म स्पर्श काल मात्र का से ही पर्वत की निश्चित शिलाएं अहिल्या की तिथि भांति नहीं चंद्रमुखी पता है रमणियां बन जाएंगी, और जिनसे उनके जीवन में चरकुटिया रमणी के अभाववश इनके गुरु बने थे। हुए सारे दुख दूर हो जाएंगे। इनके द्वारा तो इस रचित प्रकार के 16 जो ग्रंथ माने जाते हैं। हास्य की ध्वनित ये भाव है सभी सहज वो इन जीवन पंक्तियों के में हमें समर्पित थे दिखाई देती है। और इनकी कविता का हम अगले उदाहरण रस देखें की हम बात करें आहू तो करुण निवासी रस है। खमन भतारे प्रियजन के दुखांत बोहोर जो विधि दुखद स्थिति के विगो कारण आ करुण रस कहन की न अभिव्यक्ति होती है। फेट लियू गो माए प्रिय अंत उड़ी जाही अपने प्रिय से जा एथू दूर होने का वाहन भाव, बिछड़ने का एथू भाव, नाही। या कहें प्रिय व्यक्ति इस के प्रकार विनाश के कारण हृदय में जो विषाद सिद्ध उत्पन्न हो कवियों जाता के है, जो बारे में, शोक उत्पन्न हो उनके जाता है, व्यक्तित्व के बारे में, वह कृतित्व के बारे में ज्ञान भाव है। करुण इन रस के प्रमुख अंतर्गत सिद्ध आता है। कवियों के अतिरिक्त इसका स्थायी भाव अन्य हास्य, सिद्ध कवि भी आलंबन, प्रियजन का भाषा निधन, में अपनी उद्दीपन वाणी का में जो प्रचार, दाह कर्म का कदम स्थान, करते शमशान थे, या शव किंतु का उनमें अवलोकन, कवित्व का ये आते उतना हैं। अंश नहीं था अनुभाव में हम जिसके आधार देखें तो पर रोदन, उसे मुख साहित्य की के विवरणता, विकास में कंपन, उनका सूखापन योगदान होना, माना जा सके। और संचारी भाव जिन में कवियों देखें की पहले तो चर्चा ग्लानि, की गई, व्याधि, उन्माद, चिंता, स्मृति, ये उनका इसके साहित्य अंतर्गत ही हिंदी आते के हैं। सिद्ध साहित्य के लिए गौरव इसका का विषय उदाहरण है। हम देखें, इन कवियों ने हिंदी साहित्य मेरो में सब पुरसारथ कविता था की जो को प्रवृत्तियां विपत्ति विदारण कारण बंधु थी, बाहु उसका प्रभाव बिनु काफी करो काल तक भरोसो चला। काको सुनु सुग्रीव इनके जो सांच प्रमुख हूँ विषय मैं, थे सांच वो हूँ रूढ़ियों मोह का मन विरोध, फेओ बदन उखड़पन, विधाता जो हमें ऐसे बाद में समय कबीर समर आदि की संकट हो कविताओं में तजो लखन सो इन भ्राता सिद्ध कवियों गिरी में जहाँ कानन जेह व्यापकता, शाखा मृग रहस्यवाद भी था, हो पुनि वही अनुज आगे संघाती बढ़कर हमें अन्य वे है कवियों में कहा विभीषण आगे की गति दिखाई देता है। रही सोच भरी योग छाती साधना के क्षेत्र में भी तुलसी इनका सुनी प्रभाव प्रभु वचन भालू आगे कपि भक्ति काल की सकल परंपरा विकल में ही आगे बढ़ा हारे है। जामवंत सामाजिक हनुमंत जीवन बोली के तब जो चित्र अवसर इन्होंने जानी प्रचारे। उपयुक्त वे पद भक्ति में काव्यों के लक्ष्मण की लिए शक्ति बाण सामाजिक लगने चेतना पर की श्री प्रतीकों राम के जी रूप के में शोक का उभर वर्णन कर किया आए। गया है कि उनकी करुणा कृष्ण भक्ति दशा के का मूल वर्णन में किया गया है और इसमें जो करुण रस प्रवृत्ति का मार्ग है, संचार होता उसकी दिखाया है। प्रेरणा सूत्र के रूप में भी दूसरे रूप में अगर हम हमें देखते हैं साहित्य तो उदाहरण के रूप में दिखाई देता है। प्रिय मृत्यु का इस प्रकार प्रिय सिद्ध महासंवाद साहित्य है, पाकर विष भरा उसमें प्रमुख जो चित्रस्त सिद्ध स्त्री निर्जीव रहे सी हैं, हो रह गई उन्होंने हत उत्तरा ऐसी भूमिका, एक ऐसी संज्ञा पृष्ठभूमि रहित तैयार तत्काल की ही वह जो फिर धरा पर गिर 84 पड़ी सिद्धों के उस नाम से समय जो मूर्छा भी प्रसिद्ध अहो है। हितकर वो इसीलिए उसको इतनी प्रसिद्ध बड़ी। है कि उन्होंने एक ऐसा अब हम अगला रस पृष्ठभूमि, पढ़ें तो वीर रस। भावभूमि, ऐसी धरातल वीर भक्ति काल रस के लिए उपजाऊ के धरातल कहें, ऐसा तैयार अंतर्गत किया, जिसके हमारे अंतर्गत भीतर एक उत्साह सामाजिक का भाव उत्पन्न होता है सामाजिक और एक यह ऐसा भाव वीर रस पाखंड के अंदर आडंबर परिवर्तित से परे परिणत एक हो ऐसा जाता है। भावभूमि, एक ऐसा आचार्यों के आधार, एक ऐसा अनुसार धरातल उत्साह बनाया उन्होंने, उस जो चित्रवृत्ति का नाम है जो मध्यकालीन कवि थे, कार्य उन्होंने के उसको प्रारंभ में अपनाया। स्थिरता साथ और ही उन्होंने शीघ्रता गुरु उत्पन्न सेवा पे करती भी है। बल दिया और उसके वीर रस अतिरिक्त के प्रमुखतः जीवन 4 की भेद माने सहजता, गए हैं। माया मोह का विरोध युद्ध करके वीर, जीवन के सहज धर्मवीर, रूप में जीवन को दानवीर, जीने की दयावीर। पराग्रह और नहीं वीर होना, रस का जो कि उदाहरण अहम देखें विसर्जन तो है। मैं सत्य कहता और साथ ही हूँ उन्होंने सखे रहस्यात्मकता को, सुकुमार आध्यात्मिकता को मत अपनी जानो मुझे कविताओं का यमराज विषय से बनाया, भी काव्य का युद्ध विषय में बनाया। और प्रस्तुत उनके सदा जो मानो दार्शनिक मुझे विषय थे, है उसमें और की रहस्यात्मकता बात और जो ही रहस्यात्मक क्या भाव थे, गर्व में वो मैं करता गीतों के नहीं रूप में भी हमारे मामा सामने तथा आए, निज जिसे तात से भी युद्ध में शास्त्रीय डरता नहीं। रूढ़ियों का भी खंडन मैथिली किया शरण उन्होंने गुप्त उसमें। जी की और वो जयद्रथवत एक काव्य आम में आदमी
पत्नी ये तक पद है एक ऐसा जिसमें संदेश था, अभिमन्यु एक ऐसा की अपने जुड़ाव था, सारथी के प्रति जिसमें जो इन सभी भाव बातों हैं को वो उन्होंने वीर रस के पूरी भाव यहाँ प्रकट हुए हैं। तन्मयता और के साथ वीर सहज रस रूप में जो सबके नायक है सामने वो रखा। तो धीरोदात्त इस तरह गुण से इसका ये जो प्रमुख होता है सिद्ध कवि और रहे, उसमें उत्साह का उन्होंने नामक जन स्थायी भाषा भाव में स्वतः अपनी वाणी का उत्पन्न प्रचार होता किया है। और हर अब हम एक अगले रस की जो बात व्यक्ति करें था तो उससे है रौद्र जुड़कर उस रस। पर प्रभाव छोड़ा और रौद्र उनके रस कवित्व और में उनके साहित्यिक योगदान हमारे ही रहा जो कि गौरवपूर्ण रौद्र रूप में रस का आगे उदाहरण हम बढ़ा। और देखें भक्ति काल तो की जो तुमने प्रवृत्तियां धनुष थीं, तोड़ा उन शशि प्रवृत्तियों शेखर में का, जो एक मेरे नेत्र देखो भाव इनकी डालना, आग में जिस डूब भाव में जाओगे, कबीर सवंश मुख्य राघव रूप से दिखाई गर्व देते छोड़ो, हैं, उसका काट कर प्रतिनिधि करते हुए समर्पित वो कर दो अन्य अपने हाथ, जो कवि मेरे रहे, नेत्र अन्य जो देखो। भक्ति तो काल की यहाँ जो हम देखते हैं कि जो चेतना स्थायी थी, भाव है वो उस रौद्र चेतना है, में स्थायी भाव खास तौर से क्रोध हम है कहें कि और कृष्ण रस भक्ति रौद्र है। जो और उद्दीपन परंपरा भाव में थी, हम देखते हैं उसमें कि ये राम भाव के द्वारा भी धनुष रूप भंग में करना उभर कर आए उद्दीपन भाव और है इसीलिए और संचारी सिद्ध भाव है, इसमें साहित्य उग्रता है वो अमर्ष है। भक्तिकालीन एक आश्रय पृष्ठभूमि के परशुराम रूप जी में है और उभर कर आए। आलंबन राम है। अगले रस के रूप में हम देखें तो विभत्स रस है। विभत्स रस किसी वस्तु को देखकर घृणा उत्पन्न करने वाला भाव और ग्लानि से विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। इस रस का स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा या घृणा है। जुगुप्सा का भाव आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसका उदाहरण हम देखें, रिपु आतन की कुंडली करी, जोगिनी चबात, पिबही में पागी मनो, जुवती जलेबी खात। तो इस पद में जो आश्रय है वो दर्शक है और रस है वो विभत्स है, स्थायी भाव जुगुप्सा है, आलंबन है वो जोगिनी है और उद्दीपन है आंतों को पिव में पाग कर खाना। अनुभाव जो है वो रोमांच और नाक भों सिकोड़ना। और संचारी भाव के रूप में हम इसमें देखें तो आवेग संचारी भाव है। अगला जो हमारा रस है वो भयानक रस है। जो भयानक वस्तु को, शत्रु को देखकर भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और जो भयानक रस की निष्पत्ति करता है। उदाहरण के रूप में हम देखें, समस्त सर्पों संग श्याम जो कढ़े, कलिंद की नंदिनी के अंक से खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे, हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भगे मेदिनी में गिरे कई, हुई यशोदा अति ही प्रकंपिता, ब्रजेश भी व्यस्त समस्त हो गए। एक अन्य उदाहरण में हम देखते हैं, हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी, खौरी खौरी दौरी दौरी दिन ही अति आगी है, आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। कवितावली में तुलसीदास जी के इस पद में हनुमान जी द्वारा जो लंका दहन का चित्रण है वो भयानक रस के रूप में यहाँ व्यंजित हुआ है। स्थायी भाव है जो भय और आलंबन में हनुमान जी द्वारा जो अग्निकांड किया जा रहा है और उद्दीपन में जो स्थान स्थान पर लपटें उठ रही हैं और अनुभाव में जो राक्षसों का जो आर्त स्वर है वो है और संचारी भाव है चिंता उद्वेग है। अगले रस के रूप में हम देखते हैं वो अद्भुत रस, जहाँ पर आश्चर्यजनक वस्तु, व्यक्ति, विचित्र दृश्य, अलौकिक चमत्कारिक घटना, इन्हें देखकर एक विस्मय का जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो हम अद्भुत रस के अंतर्गत उसको रखते हैं। और इसका उदाहरण हम देखें, चकित भुवन चर अचर जग हरिमुख में हरि मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। यहाँ स्थायी भाव देखिए विस्मय है, आश्रय है माता यशोदा, आलंबन है श्री कृष्ण, उद्दीपन है मुख पर चराचर जगत का दिखना और अनुभाव है स्वरभंग रोमांच, संचारी भाव है त्रास।
जब श्री कृष्ण मुँह खोलकर माँ यशोदा को पूरी सृष्टि ब्रह्मांड का दृश्य दिखाते हैं, वो भाव हमें इसमें दिखाई दे रहा है। अगले रस के रूप में हम देखते हैं शांत रस। जब एक शांत वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है तो स्थायी रूप में निर्वेद और शांत रस स्थायी के रूप में उत्पन्न होता है। हृदय में शांति का भाव जागृत होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें, अपुन पो आपुन ही मैं पायो, सबद ही सबद भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो। तो इस तरह से मन में शांत भाव उत्पन्न हुआ, वो हमारा शांत रस रहा। तो ये हमने रसों के बारे में, जो 9 रस हैं उनके बारे में पढ़ा है, और इस तरह से हमारा ये 9 रस के पूर्ण होते हैं।